हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लगा चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अगेन बात करने वाले हैं नो डाउट अदानी ग्रुप के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम कमेंट में इसी से रिलेटेड डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। सो जैसे कि आपको पता ही है, ये चैनल बनाया ही इसीलिए गया था कि रिटेल इन्वेस्टर को कोई भी किसी भी प्रकार की अभी ऐसी चीज़ें आ जाती है तो जितना हो सके उनको प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड यही चैनल मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की थी। सो अगेन कहना चाहूँगा, पैसा आपका है, डिसीजन आप ही का यहाँ पे होना चाहिए। बट कुछ गलत फहमियाँ आज भी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में अभी भी घूमते हुए मुझे नज़र यहाँ पे आ रही है। सो जो कुछ फैक्ट्स है दोस्तों, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। उसके बाद आपको जो सही लगता है डिसीजन आप यहाँ पे ले सकते हो। सर दोस्तों, कौन सी चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है? देखिए, अदानी ग्रुप के शेयर्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले, तो वही सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछा जा रहा है। सर अभी ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए, मतलब बेसिकली सर अदानी के शेयर्स अभी बहुत ही सस्ते दाम पे ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो क्या अभी हम लोग यहाँ पे खरीदने के लिए यहाँ पे जाए? मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अभी अल्टीमेटली कि हिंडनबर्ग ने यहाँ पे इनके ऊपर जो 88 यहाँ पे आरोप लगाए थे, उसमें से कुछ एक या फिर दो इंपॉर्टेंट आरोप है। ऐसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आरोप है, बट एक एंड दो ऐसे हैं जो कि बहुत ही, मतलब हम कह सकते हैं कि आपने सोचना चाहिए। माइंड भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को ये एग्जैक्टली चीज़ पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या आरोप लगाया है। मैं कल भी बता चुका था दोस्तों कि मुद्दा सिर्फ ओवर वैल्यूएशन का नहीं है कि अदानी के शेयर्स बहुत ही टॉप लेवल के थे, बहुत ही हायर ओवर वैल्यूड हो चुके थे, अभी वो नीचे आने चाहिए एंड काम खत्म हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं। ये मुद्दा मैंने आप लोगों को बताया, ये फ्रॉड, उसी के साथ साथ स्कैम, उसी के साथ साथ मैनिपुलेशन से रिलेटेड है। और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, यही आरोप हिंडनबर्ग ने जो उनका जो 24 जैन को उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर या आर्टिकल पब्लिश किया था, उसी में अदानी ग्रुप के ऊपर यहाँ पे लगाया है। सो जैसे मैंने कहा कि अगर आप इस आर्टिकल के ऊपर जाओगे तो आप लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ा भी होगा, 88 सवाल पूछे गए हैं। सो उसमें से जैसे मैंने कहा कि एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो कि मतलब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि मैटर कितना सीरियस है। एंड कोई में यहाँ पे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी उन्होंने ये आरोप लगाए हुए हैं एंड इसी के चलते ये दिक्कतें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इतने सारे आरोप है, उसमें से एक कौन सी बात है जो कि अभी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सो ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये वाला जो आरोप है वो मैंने आपके सामने ओपन किया है। आप इसको चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं मेन चीज़ें आप लोगों के सामने रखूंगा और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली हिंडनबर्ग ने क्या आरोप लगाया है। सो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे ऑफशोर शेल एंटिटीज़ की उन्होंने बात की है। इन टैक्स हेवन ऐसे कुछ हम लोग को देश देखने को मिल जाते हैं, जगह देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मॉरिशियस है, यूएई है, कैरिबियन आइसलैंड है। वहाँ पे शेल एंटिटीज़ की बात यहाँ पे किए जा रही है, देखिए क्रिएट किया गया है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, साइफन मनी फ्रॉम द लिस्टेड कंपनीज, इससे रिलेटेड भी ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है। साइफन ऑफ फंड, साइफन ऑफ मनी मतलब क्या कि किसी ने तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए तो पैसा लिया है किसी को बोलकर, जैसे कि अगर मैं बैंक को बोलता हूँ बैंक मुझे लोन दो, बैंक ने मुझे लोन दिया है, किस चीज़ के लिए चाहिए? मुझे घर खरीदने के लिए लोन चाहिए, ठीक है ये लो लोन, और मैंने बाद में वो लोन पार्टी में उड़ा दिया या फिर मैंने शेयर्स खरीदने में लगा दिया, इसको बोलते हैं साइफन ऑफ फंड। मतलब जिस चीज़ के लिए आपको पैसा दिया है उसका इस्तेमाल ना करते हुए आप कुछ अलग ही चीज़ कर रहे हो। ये सारे आरोप मैंने नहीं, अदानी के ऊपर किसने लगाए हैं? हिंडनबर्ग ने यहाँ पे लगाया है। एंड ये क्या है? मॉरिशियस, उसी के साथ यूएई, ये कैरिबियन आइसलैंड। तो दोस्तों यही चीज़ अभी मैं आप लोगों को थोड़ा आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नो डाउट प्रेजेंटेशन थोड़ा खराब रहता है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। देखा गया तो आपके जो दो डाउट्स है वो यहाँ पे क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। सो उसमें से पहला डाउट मतलब ये आरोप हिंडनबर्ग ने अदानी के ऊपर लगाया, बहुत ही डेंजरस आरोप है दोस्तों ये, राइट। एंड ये जब तक ये आरोप खारिज नहीं होता है ना अदानी ग्रुप के शेयर प्राइस में, वो कॉन्फिडेंस वाली रैली नहीं आएगी, छोटा मोटा रैली आएगा फिर वापस क्रैश हो जाएगा, राइट। तो ये आरोप क्या है? तो दोस्तों हिंडनबर्ग ने ये बोला है कि ये है इंडिया, ठीक है। इंडिया में आपको अदानी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ग्रुप है अदानी, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है? ऑफशोर मतलब आप बोल सकते हो कि इंडिया के बाहर जगह है, मॉरिशियस है, यूएई है, राइट। ऐसे और भी कैरेबियन आइसलैंड है, ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे टैक्स नहीं लगता है, राइट, या फिर लगता है तो बहुत ही कम लगता है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया? कंपनी बना दी है, ठीक है, ये कंपनी बना दी। सो यहाँ पे क्या किया अदानी ने कि कुछ पैसे थे
वो उन्होंने इन कंपनीज में ट्रांसफ़र कर दिया। अभी वो पैसे कहाँ से आए, क्यों आए, वो किसी को भी यहाँ पे नहीं पता है। वो तो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तब पता चलेगा। ये मतलब हिंडनबर्ग ने भी ये सारी चीज़ें प्रॉपरली यहाँ पे मतलब बताने से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने इतना ही बताया है कि यहाँ पे जो आप लोगों को अलग अलग देश देखने को मिलते हैं जहाँ पे टैक्स नहीं लगता, वहाँ पे कंपनीज खोले गए हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कंपनी ए है, कंपनी बी है, सी है, डी है, ऐसे अलग अलग कंपनीज बनाए हैं। ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज है एंड इन इन्वेस्टमेंट कंपनीज में यहाँ पे हम लोगों को ज़बरदस्त पैसे आते हुए देखने को मिले। किसी को 10,000 करोड़ है मिला, किसी को 40 मिला है, 30 मिला है, 50 मिला है, ऐसे बहुत सारा पैसा है इनके पास, राइट। एंड ये इंडिया के बाहर है, मतलब ये क्या बन गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बन गए। एंड इन कंपनीज का नाम ही है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनियां यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने ये जो कंपनीज अभी हम लोग को देखने को मिली है, इसको शेल कंपनीज बोलते हैं कि इन कंपनीज का कोई बैकग्राउंड नहीं है प्रॉपरली, कोई प्रॉपरली वेबसाइट भी नहीं है। सो ये कंपनियां क्या करती है कि अदानी के शेयर्स यहाँ पे खरीदती है, लगातार अदानी के शेयर्स यहाँ पे क्या करती है, खरीदते ही जाती है। सो ये सबसे पहला आरोप इनके ऊपर यहाँ पे लग रहा है। इसका अर्थ समझ रहे हो क्या हो रहा है करके, कि इंडिया से रिलेटेड जो पैसा है अदानी ग्रुप का, वो यहाँ पे उन्होंने खुद ही ये कंपनीज बना दी है, उन्होंने खुद ही अपना पैसा इनमें ट्रांसफ़र किया है एंड खुद ही के शेयर्स में वो पैसा लगा कर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाइंग कर शेयर के प्राइस को यहाँ पे भगा रहे हैं। ये सबसे पहले आरोप यहाँ पे लगाया है, जिसके चलते ये स्टॉक्स प्राइस आसमान छू चुके हैं एंड ओवर वैल्यूड यहाँ पे हो चुके हैं। प्लस ये जो कंपनियां अभी यहाँ पे मॉरिशस से रिलेटेड बताई जा रही है, राइट, इनको शेल कंपनीज यहाँ पे बोली जाती है, राइट, फेक कंपनीज है, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनका अगर आप बैकग्राउंड चेक करोगे तो 95%, 98%, 99% इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है अदानी के ही शेयर्स में, और किसी शेयर्स में वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करती है, सिर्फ अदानी के शेयर्स में। तो दुनिया का ये कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनीज में निवेश करती है, एक ही ग्रुप के कंपनी में निवेश करती है? ये भी हिंडनबर्ग ने यहाँ पे पूछा है। सो ये सबसे पहला आरोप हम लोग को देखने को मिलता है कि देश का पैसा बाहर लेकर जाते हैं, यहाँ पे झूठी कंपनियां बनाते हैं एंड खुद के ही कंपनीज के शेयर्स खरीदने के लिए यहाँ पे वो पैसा लगाते हैं और शेयर्स को यहाँ पे भगाते हैं। एंड यही चीज़ उनके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के नाम से ये फिलहाल हम लोग को रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये सबसे पहली चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी इससे हो क्या रहा है, बहुत ही ध्यान से सुन लेना, मैं बार बार इसको रिपीट करते रहूँगा। ये आरोप हिंडनबर्ग ने लगाया है। क्या आपको पता है सेबी का रूल क्या है? 75% ही प्रमोटर क्या कर सकते हैं, शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। सो इससे हो क्या रहा है, देखिए कि अदानी की अगर कोई कंपनी जिसमें प्रमोटर होल्डिंग 70% है, ठीक है, 75 के नीचे है, बट उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी फॉरेन कंपनीज को ही पैसा भेजकर बोला कि मेरे कंपनीज के शेयर्स खरीदो, राइट। एंड मान लीजिए कि उन्होंने शेयर्स खरीदे कितने, 15% शेयर्स खरीद लिए। किसने? वो शेल कंपनीज ने, झूठी कंपनीज, जो कि हिंडनबर्ग बता रहे कि अदानी की ही कंपनीज है। उन्होंने क्या कर दिया, 15% अदानी के शेयर्स खरीद लिए। अभी क्या हो गया, 70 + 15 कितना हो गया, 85 हो गया, राइट। एंड उसी के साथ साथ कुछ शेयर्स है, आप लोगों को पता ही है, डीएस के हिसाब से LIC, SBI भी इन्वेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके चलते हुआ क्या, मार्केट में अगर देखा गया तो डीएस ने 5% खरीद लिया, LIC ने, तो कितना बचा, सिर्फ मतलब 90% यहाँ पे बुक हो गया एंड सिर्फ 10% शेयर्स ही मार्केट में अवेलेबल है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, कि डिमांड देखिए एंड सप्लाई देखिए, सप्लाई कितना कम देखने को मिल रहा है, केवल 10% शेयर्स ही हम लोग को मार्केट में चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो हिंडनबर्ग अदानी के ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि अदानी ने क्या किया, 70% + 15% मतलब 75% नहीं, 85% शेयर खुद के पास रखे हैं, ताकि मार्केट में अदानी के शेयर्स की कमतरता होए, सप्लाई बहुत ही कम रहे एंड डिमांड बहुत ज़्यादा होए। तो आपको पता ही है शेयर प्राइस क्या हो जाता है, ऊपर जाता है। सो ये आरोप हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के ऊपर लगाया एंड ये 15% उन्होंने इनडायरेक्टली अपनी झूठी कंपनीज के और यहाँ पे होल्ड किया है। ये आरोप हिंडनबर्ग ने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये तो हो गया दोस्तों आरोप नंबर 1। अभी आ जाते हैं आरोप नंबर 2 कि अदानी ग्रुप ये कर क्यों रहा है कि शेयर प्राइस यहाँ पे इतना पैसा लगाकर ऊपर भाग रहा है, ठीक है, तो इससे अदानी को फ़ायदा कैसे हो रहा है? तो दोस्तों इससे अदानी का फ़ायदा हो रहा है लोन के थ्रू। लोन के थ्रू कैसे, चलो थोड़ा सा रफ एग्जांपल देना चाहूँगा, इतना डिट्टो मत कैच कर लेना। कि मान लीजिए ये अदानी है, ठीक है, कितने अदानी के पास एक शेयर है जिसका प्राइस है 100 रुपया, एक ही शेयर है उनके पास। अभी अदानी क्या बोलते हैं, बैंक के पास जाते, बैंक को बोलते बैंक मुझे 100 रुपया चाहिए। कितना चाहिए, 100 रुपया। तो बैंक बोलते हैं ठीक है, मैं आपको 100 रुपया देती हूँ, आपका ये एक शेयर है 100 रुपये का, वो मुझे दे दिए सिक्योरिटी के लिए। आपको समझ में आया? तो क्या किया यहाँ पे, अदानी ग्रुप को 100 रुपया मिल गए एंड बैंक को अदानी का एक शेयर मिल गया 100 का सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। कल कुछ अगर हो गया तो ये शेयर को बेचकर अपना पैसा वापस ले लेंगे, ठीक है। देन अभी क्या हो गया कि अदानी वापस बैंक के पास चला गया एंड बैंक को क्या बोलता है अदानी इस वक्त कि बैंक मुझे ना इस वक्त चाहिए
5,000 रुपये। बैंक बोलती है ठीक है, आप एक काम करो, आपके पास अगर 5,000 का कोई शेयर है तो मुझे गिरवी करके दो, मैं आपको 5,000 रुपया दे देता हूँ। तो अदानी बोला अभी तो मेरे पास तो नहीं है, सिर्फ 100 रुपये का ही एक शेयर है। तो बोलते हैं फिर आपको नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं ठीक है, आपको 5,000 रुपये ही चाहिए ना गिरवी रखने के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो उन्होंने क्या किया, वही शेल कंपनीज के थ्रू जो उनका शेयर 100 रुपये पे था, लगातार उनने बाइंग की और जो 100 रुपये का शेयर था उसी को 5,000 बना दिया। हो गया। अभी ये बैंक के पास गए, आपको क्या चाहिए था, 5,000 रुपये के सिक्योरिटी चाहिए था ना, ये लो शेयर, और उन्होंने पैसा यहाँ पे ले लिया। तो इसीलिए वो जानबूझकर शेयर के प्राइस को क्या करते थे, लगातार ऊपर लेके जाते थे ताकि हायर लेवल पे उनको यहाँ पे लोन मिल सके। ये आरोप भी हिंडनबर्ग नहीं लगाया, मैंने नहीं लगाया, हम लोग इतने छोटे इंसान हैं, इतना रिसर्च करने के लिए बड़ी टीम की ज़रूरत होती है, राइट। सो ये आरोप हिंडनबर्ग ने यहाँ पे लगाया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कल अगर अदानी को अगर 15,000 चाहिए, 15,000 मतलब आपको अमाउंट कम लग रहा है, करोड़ लगा दो आगे, तो वो क्या करेंगे, यस किसी भी शेयर का प्राइस उतना ऊपर लेके चले जाएंगे, और जैसे ही वो 10, 20, 50 रुपये का शेयर अगर 15,000 का हो जाता है, बैंक के पास पहुंच जाएंगे, बैंक ये लो मेरा 15,000 का शेयर, 15,000 दे दो। तो इस प्रकार से अदानी ने कर्जा लिया है, ये भी आरोप हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे लगाया है। सो ये मैं इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूँ, ये तो मैंने 88 में से सिर्फ एक दो जो बहुत ही जंगीन आरोप अदानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग ने लगाए उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। ये क्यों दिया है कि जो लोग यहाँ पे पूछ रहे सर ये तो ओवर वैल्यूड हो गया, ये तो अभी ओवर वैल्यूड का अंडर वैल्यूड हो गया, नीचे आ गया, तो दोस्तों मैटर ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड का है ही नहीं। ये सबसे बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा है कि ये धोखाबाजी चल रही है, इस प्रकार का मैनिपुलेशन चल रहा है। और ये सवाल का जवाब जब तक सामने क्लियर कट नहीं आता है तो बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाएंगे इसके चांसेस बहुत ही रेयर है। म्यूचुअल फंड तो पहले से ही किनारे थे, आप सभी लोगों को पता होगा अभी म्यूचुअल फंड क्यों दूर थे। यही चीज़ें हम लोग को इससे रिलेटेड डाउटफुल सिचुएशन देखने को मिलती थी, एंड इसी के चलते अदानी शेयर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। और ऐसी एक दो बात ही मैंने आपके सामने रखी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, चाइना से रिलेटेड कोई एक व्यक्ति है चैंगचुंग ली, उससे रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अगर आप पढ़ोगे तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, स्टॉक मार्केट को सब समझ में आता है, इतना हायर लेवल से स्टॉक्स गिर रहे हैं, सर्किट के ऊपर सर्किट लग रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा ये रीज़न हम लोगों को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं मतलब जो बोला ना मैंने कि बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि थोड़े इमोशनल हो रहे हैं दोस्तों। मैं अगेन कहना चाहूँगा मैं कोई अदानी के खिलाफ नहीं हूँ, बट ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए। मैं चाहूँगा, मैं प्रे करूँगा कि अदानी सॉलिड कमबैक करे, बट कमबैक पॉसिबल तभी है जब ये इतने बड़े आरोप लगाए उसका कुछ तो जवाब मिले। एंड अभी तक यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई भी जवाब, ठोस जवाब सामने मार्केट के नहीं आया है। सो रिटेल इन्वेस्टर क्या कर लेते हैं, यस वो इमोशनल हो जाते हैं। अगर मार्केट में अभी इतनी सेल ऑफ हुई है ना, थोड़ा मार्केट अगर 2 दिन सर्किट में चल गया अदानी के शेयर, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इनको खरीदने के लिए आ जाए। अब पब्लिक होल्डिंग देख लेना अदानी के शेयर में, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, राइट। क्यों? क्योंकि वो वापस कम बैक करेंगे। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, ये ऐसे बहुत सारे आरोप है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये तो मैंने 1-2 ही पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पे रखे हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और डिटेल में चीज़ें चाहिए, क्योंकि एक एक जो पॉइंट्स उन्होंने बोले हैं उसके ऊपर डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं, तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना, मैं उसके ऊपर में एक डिटेल वीडियो बनाकर आप लोगों को एक्सप्लेन यहाँ पे करते रहूँगा, राइट। तब जाके आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए था कि अगर आप सिर्फ इसीलिए खरीद रहे हो कि शेयर सस्ते मिल रहे, तो दोस्तों बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि गलत कॉन्सेप्ट है ये। जब तक ये सवाल की जवाब प्रॉपरली सामने यहाँ पे नहीं आते, आंसर्स यहाँ पे सामने नहीं आते, तब तक इनमें इन्वेस्ट करना ये बहुत घातक है, बहुत मतलब बहुत घातक। आपको पता भी नहीं चलेगा कि शेयर्स वापस रिकवर करें, हम खुश यहाँ पे हो जाए, एंड कभी कौन सी खबर आ जाए एंड वापस क्रैश हो जाए। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने विचार करना चाहिए निवेश करने से पहले, जाना है नहीं जाना है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ये आपके ऊपर है, बट चीज़ें क्या चल रही है और क्या एग्जैक्टली बातें यहाँ पे हो रही है वो आपके सामने रखना, ये मेरा काम है, जो मैंने आसान भाषा से आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है। अभी इस सवाल का जवाब अदानी जी के ओर से कब मिलेगा, हर कोई इसी चीज़ का इंतजार यहाँ पे कर रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सभी वीडियो के लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।